भाइयों आज मैच है, फुटबॉल का नहीं, मैच है दंगल का। क्योंकि गेटाफे के साथ हमारा जो भी मैच होता है, जो भी बोलते ना, कहने को फुटबॉल होता है, वरना यहाँ पे पढ़ते हैं सिर्फ टैकल्स। और आज हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा यमाल को। वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेंबरशिप पे मैं काम करने लग गया हूँ। ठीक है, और बहुत जल्दी मेंबरशिप भी लॉन्च कर दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ भाई क्या रेट्स रखने हैं क्या नहीं रखने, तो भाई बहुत जल्द मेंबरशिप की डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी, अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। अब शुरू करते हैं आज का फुटबॉलिंग वीडियो। भाई दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला करेंगे बारसा का गोलकीपर हंट जो चल रहा है मेरे हिसाब से दो ऑप्शंस के बीच में। दूसरा डिस्कस करेंगे एम्बाप्पे का कल का ब्रिलियंट गोल और एंड्रिक का पॉसिबल रेड कार्ड। और तीसरा डिस्कस करेंगे बारसा का गेम गेटाफे के साथ, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रीव्यू। तो भाई शुरुआत करते हैं गोलकीपर से। तो मेरे भाई दो ऑप्शंस आ रहे हैं, जो एक प्रॉपर ऑप्शंस आ रहे हैं, जो कि ठीक है, काम चलाऊ ऑप्शंस है, पर ठीक है कि क्या बुरा है, क्या बुरा है। नवाज की एज है 37 साल और उसकी हाइट है 6 फुट 1 इंच। भाई मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, गोलकीपर को इतना एनालाइज कर नहीं पाते इतनी डिटेल में। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जैसे कि आपका नोया हो गया, आपका मार्टिनेज हो गया, तो स्पेशल क्वालिटी पे जज कर सकते हैं, वरना बाकी सब गोलकीपर को हम बस 19-20 ही ऊपर नीचे करते हैं। बहुत टाइम से उसको एक्सपीरियंस नहीं है, और 37 साल की उम्र में कितने रिफ्लेक्स होंगे। हालांकि उसने अपने आप को ऑफर किया बारसा को, ऑप्शन अच्छा है, लेकिन भाई क्या इस एज में भी वो उतना सही है जितना वो मड्रिड में हुआ करता था? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए नेवास का मेरे को ऑप्शन थोड़ा सा कम लग रहा है कि बारसा कम लेगी। आप मेरे को पक्का बताना दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन है। दूसरा ऑप्शन है शीजनी। शीजनी का क्या है कि कोई बता रहा है 6 फुट 3 इंच है, कोई बता रहा है 6 फुट 4 इंच है, कोई बता रहा है 6 फुट 5 इंच है। तो हम लेके चलते हैं भाई 6 फुट 3 इंच। तो भाई 6 फुट 3 इंच का कीपर है, अच्छा कीपर है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है। 34 साल की एज है जो दिखा रहे हैं अभी, तो इस हिसाब से 3 साल फिर भी नवाज से छोटा है, तो उसके रिफ्लेक्सेस फिर भी अच्छे होंगे। और बारसा को भाई एक चीज़ के लिए तो मानना पड़ेगा, जो ट्रांसफर टेक्निक्स भिगमंगी में हमारी है ना भाई, कोई क्लब सोच भी नहीं सकता कि रिटायरमेंट से एक कीपर को हम कन्विंस कर रहे हैं। और इसमें लेवेंडोस्की बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि वो आ जाए। एक रिटायर्ड बंदे को हम एक तरह से अपील कर रहे हैं, मैं ये पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। और अगर आप मुझसे पूछते हो दोनों कीपर में से कोई एक, तो वो ऑप्शन मेरा होगा शीजनी, क्योंकि उस पर थोड़ा ट्रस्ट मेरे को ज़्यादा है और एज भी उसके हाथ में है। और इतना टाइम उसको अभी क्वालिटी फुटबॉल से दूर हुए नहीं हुआ जितना कि नवाज को हो चुका है। इनफैक्ट वो पीएसजी में भी डोनारुमो के बाद नंबर 2 पे आता था। तो भाई ये होगी गोलकीपर की डिस्कशन। अब तक की जो न्यूज़ है मार्केट में, तो पलड़ा भारी है शीजनी का, एज पर रिपोर्ट्स और एज पर मैं मानता हूं कि बारसा फैंस का जो एक कल्ट बोल रहा है इस टाइम। अब दूसरी बात करते हैं भाई कल के मड्रिड के मैच की। बहुत क्लोज मैच हुआ, हालांकि 2-3 गोल तक मैंने देखा, मेरे को लगा इसके बाद तो पी ली जाएगी भाई। अलावेस अलावेस ने 2 मिनट में 2 गोल मारे। कैच वो नहीं है, कैच है जिस तरह से एम्बाप्पे ने वो गोल क्रिएट किया। एम्बाप्पे जिस हिसाब से खेल रहा है, मैं दोबारा उसकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि तारीफ का काम किया है। अगर हम यमाल की तारीफ कर सकते हैं अच्छे गेम पे बार बार, तो हम एम्बाप्पे की भी करेंगे भाई। तो एम्बाप्पे ने जिस हिसाब से खड़े खड़े सारे प्लेयर्स खड़े थे मिडफील्ड से, खुद ही वो एक टर्न लिया, जो मैं बोलता हूं ना टप्पा खा के भागता है, तो वो टप्पा खा के जैसे भागा, पास दिया, रन लिया। बेलिंगम का ब्रिलियंट एक वो था, बोलते ना पिन पॉइंट, एक उनकी एक्यूरेसी थी पासिंग में। भाई गोल के पहले भी उसने हल्का सा स्लाइड कट मारा, बहुत मजा आया मुझे वाकई। मेरे को दिल से खुश हुआ यार कि यार क्या बढ़िया फुटबॉलर है एम्बाप्पे। तो ये हुआ एम्बाप्पे का। नंबर 2 पे आते हैं एंड्रिक। भाई आपको याद होगा फेरन टोरेस का रेड कार्ड हुआ था जब पैर पे पैर रखा गया था, करेक्ट? रेड कार्ड था भाई। कल एंड्रिक के पास ना बॉल थी कि ये कह सकें कि किक मिस हो गई इसलिए उसके आगे लगी। उस बंदे के प्योर जांग का, फ्रंट जांग का हिस्सा लगा है उस बंदे के, एक बोलते हैं ना सेंसिटिव एरिया में, अलावा इसके प्लेयर के। फिर भी उसको रेड कार्ड नहीं दिया गया। वार क्या कर रहा था? लेकिन हम इस बात को बार बार उठाएंगे और इस मुद्दे पे हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि हमें ऐसा लगता है कि फेयर डिसीजंस नहीं मिल रहे। अब बात करते हैं भाई बारसा वर्सेस गेटाफे। भाई मैंने पिछले सीजन भी कहा था, और कहा क्या था हम सबको पता है कि भाई गेटाफे के साथ कोई भी मैच हमारा फुटबॉल मैच नहीं होता। और पिछले सीजन का पहले मैच में हमें वो पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, लेकिन चेस्ट पे बॉल लगी, जो कि हमें साफ दिख रहा था कहाँ पे लगी। उसके बाद गेटाफे हमारे घर पे आई। गेटाफे से एक अलग बोलते ना
हीट अप हमारे मैचेस होते हैं, क्योंकि फुटबॉल तो वो खेलते नहीं है, मेरे हिसाब से वो खेलते हैं एंटी फुटबॉल। उनको खेलना है भाई डिफेंसिव फुटबॉल, पार्क द बस, फिजिकलिटी, टक्कर, ये सब कुछ। और टक्कर फुटबॉलिंग टर्म्स तक वो समझ में आती है, लेकिन टक्करें जब पड़ जाएं उस हद तक कि बंदे चोटिल होने शुरू हो जाएं, तो वो चीज़ें फिर नॉर्मल नहीं रहती। तो इस मैच में रेफरीज का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और वार भाई प्लीज़ आंख खोल के देख लेना, क्या टैकल पड़ रहे हैं क्या नहीं पड़ रहे, कहीं हमारे प्लेयर को तुम इंजर्ड करवा के ही मानो। और जिसमें नंबर 1 हमारा डेंजर है यमाल। यमाल को किसी तरह प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक सवाल पूछा किसी ने हैंसी फ्लिक से कि भाई यमाल को रेस्ट देना चाहिए, तो फ्लिक ने कहा नहीं भाई, वो अच्छा फील कर रहा है, वो चाहता है मैचेस खेलना, और मुझे लगा नहीं है कि उसको थकान है, वो हर मैच में खेलना चाहता है। लेकिन भाई ठीक है, दिखाने के लिए पॉजिटिव ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन भाई प्रैक्टिकली देखना, अगर यमाल की ज़रूरत हो तो ही उसको खिलाना। शुरुआत में खिलाते हो, गोल्स की लीड अच्छी मिल जाती है, हमारा होम है तो उसको बैठा देना। और अगर आप उसको फर्स्ट हाफ में नहीं खिलाते हो तो सेकंड हाफ में भी तभी उतारना, अगर हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को। अब बात करते हैं गेटाफे की। भाई गेटाफे ने इस सीज़न अब तक कोई भी मैच नहीं जीता है, एक मैच भी नहीं जीता है। और इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ भी जीतने के लिए नहीं आएंगे, वो यहाँ पे हमें आएंगे फ्रस्ट्रेट करने के लिए, वो यहाँ पे आएंगे ड्रॉ लेने के लिए, वो यहाँ पे आएंगे तगड़ी टैकलिंग करने के लिए। और इस चीज़ को हमें ध्यान में रख के एक तरह से वो स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी कि हम अननेसेसरी फाउल्स ना लें, स्पेशली ऑन यमाल, क्योंकि भाई 17 साल का लड़का है। मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा टैकल पड़े। और यमाल नहीं यार, सारे प्लेयर्स, जैसा फ्लिक ने कहा कि यमाल ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रेफरीज की, सारे प्लेयर्स ही, उनकी हेल्थ, उनकी इंजरी रेफरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अननेसेसरी और डेंजरस टाइप के टैकल्स ना पड़े, तो ये भी रेफरी को देखना होगा, जैसा कि फ्लिक ने कहा। तो भाई होप फॉर द बेस्ट। लेकिन आज भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि आज का लाइव में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सैटरडे का जो बारसा का मैच होगा अवे टू ओसासुना, उसका हम लाइव करेंगे। और मेंबरशिप के बारे में उस वीडियो में, उस लाइव में हम डिस्कस करेंगे भाई। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। विस्कल बारसा।